बंद नहीं है, करो, इसको बंद करो। अरे कोई बाप के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। नीतीश जी, अपने थाने के थानेदार की इस तस्वीर को देख लीजिए। यह थाना आपके घर की सुरक्षा करता है। यह थानेदार आपकी सुरक्षा करता है। यह सचिवालय थाना के थानेदार हैं, जिनके कंधों पर सबसे बड़े वीवीआईपी की सुरक्षा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा इनके कंधों पे होती है। ये थानेदार हैं, बिहार विधानसभा की सुरक्षा इनके कंधों पे होती है। ये थानेदार हैं राजधानी पटना का सबसे वीआईपी थाना सचिवालय थाना के। इनकी करतूत देखिए, ये कोई पहली करतूत नहीं है। आपने कई तस्वीरें देखी होगी जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा के नाम पर इनकी गुंडाई सामने आई है। कभी तेजस्वी यादव के घर पे जाकर उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले ये थानेदार हैं। ये वही थानेदार हैं जिनकी शिकायत विधानसभा तक में हो चुकी है। ये वही थानेदार हैं जो नीतीश कुमार की सुरक्षा के नाम पर खुद को सबसे दबंग समझते हैं। कई बार शिकायत होने के बाद भी सचिवालय थाना से इन्हें हटाया नहीं गया, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर पाया। फिर क्या है, थानेदार अपने इस गुमान में, वर्दी के इस हनक में जिसे जो चाहे बोल देते हैं, जब चाहे लड़ जाते हैं। एक और तस्वीर उनके थाने से निकल के आई है। यह महिला नीतीश कुमार के उन महिला वोटरों में से एक है। यह महिला नीतीश कुमार के उन कर्मियों में से एक है जिसके लिए नीतीश आधी आबादी की बात कर बिहार में एक नई मिसाल पेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये तस्वीरें आपके उस कर्मचारी की है, उस कर्मचारी से है जो फरियादी है और जो एक कर्मचारी गाली देने वाला है। यह पीड़िता एक महिला है और यह आपका उदंड अधिकारी, आपका यह पुलिस का इंस्पेक्टर है जिसे आपने अपने पास, अपनी सुरक्षा में, अपने नजदीक, अपनी घर की सुरक्षा में सचिवालय थाना में बैठा रखा है। मुख्यमंत्री जी, यह आपके उस अधिकारी की तस्वीर है, उसके बोल सुनिए। शायद कोरोना संक्रमण से आप जूझ रहे हैं, आपके पास फुर्सत होगा कि आप इस वीडियो को देख पाएं, क्योंकि इस अधिकारी के शब्द आपके कानों में चुभेंगे। क्योंकि आप लोगों को कहते हैं, विधानसभा से कई बार पत्र निकलता है, पुलिस मुख्यालय से आदेश की कॉपी निकलती है कि आम लोगों के साथ नरमी से पेश आइए, उनके लिए अलग से टेबल बनाइए, मित्रवत व्यवहार कीजिए। लेकिन ये उसी दोस्ती पुलिस पब्लिक रिलेशन की तस्वीर है जहां एक थानेदार अपने थाने में फरियाद करने पहुंची महिला को गाली दे रहे हैं, उसके बाप को बुलाने की बात कर रहे हैं। सोच लीजिए थानेदार साहब का गुस्सा किस तरीके का है। इनका गुस्सा हमेशा आसमान के 7वें ऊंचाई पर रहता है, तभी तो ये हर किसी से भिड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, ऐसे अधिकारियों पर डीजीपी साहब आपको भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप भी इन्हीं की सुरक्षा में रहते हैं, क्योंकि आपका घर भी इनके सुरक्षा में पड़ता है। तमाम वीआईपी, तमाम मंत्री, तमाम बड़े लोगों की सुरक्षा इस थानेदार के कंधों पे है। इस थानेदार के ऊपर स्टार से ज्यादा वीआईपीओं की सुरक्षा के बोझ है। शायद यही वजह है कि यह सत्ता के रखवाले वर्दी के हनक में इस तरीके से लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं कि किसे गाली दे देंगे, इस बात का उन्हें एतबार तक नहीं होगा। ये थानेदार सचिवालय थाने के हैं और जो पीड़िता है वो सचिवालय की कर्मी है। मोबाइल गुम होने की शिकायत पर पहुंची थी। सचिवालय थाने में इन्होंने लिखित शिकायत दिया, कहा कि सचिवालय के गेट पर कुछ लोगों ने इनके मोबाइल छीन लिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। थानेदार गुस्से में थे, भड़क गए और उन्हें गाली देने लगे, बदसलूकी करने लगे। थानेदार कहते हैं कि तुम अपने बाप को बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये वही थानेदार है जिसकी शिकायत तेजस्वी और राबड़ी देवी कर चुकी हैं। ये वही थानेदार हैं जिनकी शिकायत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए थे। ये वही थानेदार हैं जो नीतीश कुमार के सरकारी सेवक, महिला कर्मचारी से बदसलूकी कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें देखकर पुलिस पर से आपका भरोसा उठने लगेगा। तस्वीरें देखकर
आपका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाएगा कि बिहार की पुलिस, राजधानी पटना की पुलिस, पटना के सचिवालय थाना की पुलिस इस तरीके से बदसलूकी आम लोगों के साथ करती है। जब सरकारी सेवक सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों के इस तरीके से बेइज्जती थाने में होगी तो फिर गरीब, कमजोर और बेहद आम लोग जो थाना जाने के नाम से भी डर जाते हैं, उनका इस थाने में क्या होता होगा, थानेदार की हनक कैसी रहती होगी। अब आपको बता देते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल सचिवालय थाने के ठीक सामने सतमूर्ति के पास खड़ी प्रीति और उसकी दोस्त बातें कर रही थी। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग आए, प्रीति के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। फिर प्रीति और उसकी दोस्त बगल के सचिवालय थाने में पहुंची, थानेदार को लिखित शिकायत की, उसके बाद रिसीविंग मांगने लगी। थानेदार ने बहुत मिन्नत के बाद शिकायत तो लिया, लेकिन रिसीविंग देने के नाम पर भड़क गए। थानेदार ने दोनों लड़कियों को गाली देते हुए कहा, अपने बाप को बुलाओ। थानेदार ने दूसरे पुलिसकर्मियों से दोनों महिलाओं को थाने में बंद करने की धमकी तक दे डाली। फिर भी लड़कियां डरी नहीं, बार बार वो कह रही थी कि हमारा अधिकार है कि हम रिसीविंग लेके चलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के इस उदंड, इस गुंडे पुलिस वाले के हनक देखिए, थाने में दूसरे पुलिसकर्मियों को यह धमकी देते रहता है, कहता है कि आप इसको बाहर निकालिए। थानेदार की भाषा सुनिए और इनकी बात करने का तरीका भी खुद देखिए। एकदम भगाएंगे बाहर। राइट है यहाँ पे, मेरा रिसीविंग दीजिए। इसको बंद करो। बस बता नहीं बुलाइए। नहीं तो ये कोई बात करने का तरीका नहीं ना हुआ, इस तरह से बात किया जाए, नहीं इस तरह से बात किया जाए। थाने का तरीका, अरे बाहर जाइए ना, बाहर बुलाइए तो सचिवालय पुलिस को बुलाइए तो। अरे कोई बाप के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। देखिए सर किस तरह मैडम किस तरह से ये बात कर रहे हैं, क्या बात देखिए कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं, बाप को बुलाओ। ये कोई बात करने का तरीका है मैडम? आपका इशू क्या है? मोबाइल चोरी हुआ है तो हमें FIR हाँ तो दे दिए ना, आवेदन दे दिया है ना। रिसीविंग चाहिए मैडम। बाहर ये तो चले कर। तो अच्छे से बोलिए कि जाइए अरे बाहर। आपको तो 5 बार से बोला गया। इन्वेस्टिगेशन रूम यू कैन वेट ठीक है तो बोलना चाहिए ना कि आप लोग बाहर जाइए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।